नमस्कार, जय हिंद साथियों। देखिए, स्वागत करता हूं आप ही के बने अपने चैनल पे। जिस तरह से तैयारी चल रही थी और जिस तरह से आपको पता है अभी आपने पेपर दिया, तो देखिए पेपर आपने दिया, यहाँ पर हम बात करेंगे कि पेपर का आखिरकार स्टूडेंट के द्वारा क्या रिव्यू देखने को मिला है। बाकी इस पेपर का हम कुछ आंसर की भी देखते चले जाएंगे, कुछ कुछ क्वेश्चनों का, क्योंकि देखिए अभी ही हमारे पास क्वेश्चंस आया है। हमने पूरे 150 क्वेश्चंस अभी तक पढ़े नहीं हैं। तो अगर पढ़ेंगे नहीं, अचानक से आके ऐसे बता देंगे तो कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन बताते चलेंगे। लेकिन उससे पहले तीनों पेपर का जो रिव्यू देखने को मिला है, क्या रिव्यू है तीनों पेपर का, वो पहले जान लेते हैं। देखिए, आपको पता है 3 पालियां में एग्जाम चली और 3 पालियां में ये पेपर आपको देखने को मिला। तो पहले हम बात कर लेते हैं पेपर वन का लेवल क्या था। तो पेपर वन आपको पता था क्वालिफाइंग, लेकिन ये क्वालिफाइंग पेपर का जो लेवल था ना, अगर हम इसकी लेवल की बात करें, अगर इसका बताएं तो अच्छा खासा लेवल रहा है। ऐसा नहीं कि नॉर्मल क्वालिफाइंग पेपर है तो क्वालिफाइंग जैसा एकदम साधारण भाषा में दे दिया है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर बहुत सुंदर, अब बोल सकते हैं बहुत सुंदर पेपर रहा है। और लेवल इसका हम बता सकते हैं एक तरह से मॉडरेट मॉडरेट लेवल कह सकते हैं इसका। फिर पेपर टू की अगर बात करें तो पेपर टू अलग अलग लैंग्वेज के अलग अलग पेपर आपको देखने को मिला होगा। हिंदी की बात करें पेपर की, हिंदी इंग्लिश का, तो पेपर एकदम हलवा टाइप का, या आप बोल सकते हैं एकदम जो आपका टॉपिक वाइज दिया हुआ था ना, मतलब सिलेबस जो दिया हुआ था ना, उससे एक भी सिलेबस से बाहरी क्वेश्चंस देखने को नहीं मिला है। यानी सिलेबस से देखने को मिला है, लेकिन कुछ ऐसी बातें आ रही है, कुछ ऐसे लैंग्वेज पेपर में, जैसे एक लैंग्वेज पेपर की सबसे ज़्यादा बात आ रही है, वो है नागपुरी। नागपुरी की कहानी क्या है ना, इसमें बोला जा रहा है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये चर्चा की थोड़ी सी सवाल है। बाकी जो आपको लेवल जो मिला है ना पेपर का, आप बोलिएगा सीजीएल का जिस तरह से हम तैयारी कर रहे थे, लेवल उस तरह का आपको देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगा। मतलब लेवल अच्छा खासा लेवल है, ये भी आप नहीं बोल सकते हैं, बहुत डाउन लेवल है, ये भी आप नहीं कर सकते हैं। यानी पेपर अगर आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस सेट हमारे माध्यम से जो करवाई गई थी ना, और साइंस के तो आपको मैं लिख के बता रहा हूँ कि 20 के 20 क्वेश्चंस यहाँ से मिले। झारखंड जीके के 40 में से, पूरे तो क्वेश्चंस मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन 40 में से यहाँ जो इस पेपर थर्ड में आपको देखने को मिलेगा, 25 से 30 क्वेश्चन डायरेक्ट जो हमारे चैनल के माध्यम से आपको करवाया गया था विजय रथ का सीरीज, और उससे पहले जो एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाया गया था उसी से मिला है। और साइंस में तो विजय रथ जो फॉलो किए हैं वो तमाम व्यूअर्स जान रहे होंगे कि 20 का 20 प्रश्न हर एक पॉइंट में या हर एक एमसीक्यू क्वेश्चंस में बताया हुआ है। बाकी कंप्यूटर्स में भी कुछ क्वेश्चंस मिले हैं, पूरे 100% नहीं मिले हैं, क्योंकि झूठी बातें हम यहाँ पर नहीं करेंगे, जो चीज़ मिला है उसी की बात किया जाएगा। बाकी आपकी अब हम बात करते हैं पेपर थ्री कैसा रहा। तो पेपर थ्री आप बोल सकते हैं भैया सीजीएल का लेवल ही टच नहीं किया। यानी पेपर थ्री आप बोल सकते हैं हलवा, पेपर थ्री वाकई में एकदम आप बोल सकते हैं इजी टू मॉडरेट लेवल का था। क्योंकि देखिए मैथ भी इसका लेवल कुछ नहीं था। अगर हम बात करें सामान्य ज्ञान, समान जीके के कुछ क्वेश्चंस करेंट के ऐसे देखने को मिले हैं जो 22, 21, सीधा 18 तक के पूछे गए हैं। तो कुछ क्वेश्चंस करेंट को थोड़ा ज़्यादा अहमियत देते हुए करंट 21-20 में घुस गया है। बाकी ऐसा कोई क्वेश्चंस ज़्यादा डीपली नहीं है, 2-3 क्वेश्चंस थोड़ा सा डीपली है समान ज्ञान का, वो अभी मैं दिखाऊंगा भी आपको। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, देखिए आपको लग रहा होगा कि अभी इसका कुछ ही देर में आधे घंटा या 1 घंटा, लेकिन आपको आज आंसर की हम लोग यहाँ पर डाल देंगे और प्रॉपर एनालिसिस के साथ आंसर की डाला जाएगा हर एक सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। देखिए काहे कि नेक्स्ट एग्जाम 4 तारीख को है, तो ये आपके लिए अब महत्वपूर्ण बन गया है कि कौन कौन सा टॉपिक टच कर रही है जेएसएससी सीजीएल। तो आज इसका आंसर की हम लोग डाल देंगे, और नहीं होगा तो कल हर एक सब्जेक्ट का प्रॉपर एनालिसिस पूरा कर कर कौन टॉपिक टच किया, और हर एक ऑप्शन को इलोबरेट कर कर डाल दिया जाएगा हर एक सब्जेक्ट का। आपको पता होगा, आप वीडियो देखे होंगे तो सर भी एग्जाम सेंटर में गए हुए हैं, जिसके
चलते यहाँ पर आंसर की में आपको विलंबता भले हो रही हो। देखिए पेपर 3 की हम वही बात कर रहे हैं। पेपर 3 कोई ऐसा हार्ड लेवल नहीं कह सकते हैं कि हार्ड लेवल का था। बाकी झारखंड जीके के एक दो क्वेश्चंस ऐसे थे कि हाँ ठीक ठाक था, बाकी जो आप नॉर्मली पढ़ते हैं बाकी वही क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। समान अध्ययन में देखिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर मैं बता दूं। पहला क्वेश्चंस क्या पूछा गया, राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भाला फेंक। देखिए भाला फेंक जैसे आया ना तो आपको दिमाग में आना चाहिए भाला कौन कौन फेंकते हैं और उस खिलाड़ी का नाम बताना था। तो बस बहुत सिंपल था। देखिए 2018 का राष्ट्रमंडल, अब भाला फेंक तो इतना फेमस हो गया है ना नीरज चोपड़ा साहब कि भाला फेंक देखते आपको याद आता है कि नीरज चोपड़ा साहब भाला फेंक के यहाँ पर कैंडिडेट हैं और ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पर पता चलेगा। देखिए तमाम आपको मैं अगर कॉल के माध्यम से भी पूछना चाहूँ, एग्जाम सेंटर के माध्यम से अगर मैं बता दूं तो वहाँ पर भी आप सुन सकते हैं कि लेवल किस तरह से है। अगर सर वहाँ पर गए हुए हैं तो वो भी अगर आपको बताने के इच्छुक रहेंगे या हमसे अभी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, अगर कांटेक्ट होगा तो हम बिल्कुल उनसे भी आपको पूछवा सकते हैं कि आखिर पेपर का लेवल कैसा रहा है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, स्थिरता के साथ विकास के लक्ष्य पर केंद्रीकृत पंचवर्षीय योजना की पहचान करें। तो पंचवर्षीय योजना से एक सवाल पूछा गया, आपको पता होगा पंचवर्षीय योजना मैंने बताया था 1951 से इसकी शुरुआत 1800 में 51 बोल रहा हूँ 1951 में फर्स्ट पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। और एक चीज और इसमें आप याद रखिएगा, इसमें जो है ना गोल्ड जीतने वाले स्वर्ण पदक इंडिया कितना जीता था, तो 26 टोटल। काहे कि आपसे ये भी पूछ सकता है कि आखिर कितने कितने पूछे गए थे। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन से फसल मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को समृद्ध करती है। समृद्ध करने की बात की जा रही है तो समृद्ध से क्वेश्चन यानी फसल रिलेटेड आपको दिखाई दिख रहे हैं। भूगोल से रिलेटेड प्रश्न भी देखने को आपको मिला है और जिसमें आपको मृदा से सवाल मिला है। फिर देखिए झारखंड में किस वृक्ष के मीठे खाने योग्य फूलों से शराब प्राप्त की जाती है। देखिए समान अध्ययन था लेकिन समान अध्ययन में भी झारखंड को डाला और झारखंड के वृक्ष से पूछा। तो देखिए ना शराब की प्राप्ति, शराब किससे बनता है भैया, तो महुआ, ये तो सभी मारा होगा, महुआ से आप देखते हैं महुआ से शराब बनता है। फिर नेक्स्ट सवाल पर आप अगर आप आ जाइएगा तो नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। तो इस तरह का सवाल आपको देखने को मिलेगा, आप यहां पर देख रहे होंगे। और क्या सवाल था, देखिए 5वां नंबर सवाल क्या बोला गया। देखिए निम्नलिखित में से किस, यही मैं बोला खेल से संबंधित जो सवाल पूछे गए ना, किस हॉकी खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए आपको पता है खेल से रिलेटेड 2018 का पूछा, फिर खेल से रिलेटेड पूछा, तो खेल से यानी आपका गेम से आपके क्वेश्चंस 3 से 4 देखने को मिले। अभी 2 क्वेश्चंस और शायद खेल के देखने को नीचे मिलेंगे। फिर आप देखिए गतिमान वस्तुओं के चित्रों को टेलीवाइज करने वाले पहले व्यक्ति कौन है। तो देखिए ये सीधा क्या पूछा, वस्तुओं से पूछा यानी चित्रों से पूछा, यानी हिस्ट्री का पार्ट खोला है और प्राचीन की तरफ गया है। फिर देखिए उसी तरह 75 इंडियन ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन बैंकिंग इन रेस्टो पैक्ट शीर्षक नामक नई पुस्तक। देखिए पुस्तक से पूछा गया प्रश्न, पुस्तक से पूछा गया प्रश्न। और फिर कौन सदस्य हुए विधान बिना संसद के कामकाज में भाग ले सकते हैं। कौन सदस्य हुए बिना संसद में, यानी आपसे पॉलिटी से भी प्रश्न देखने को यहाँ पर मिला। एक और पॉलिटी से देखिए ना, स्वतंत्रता के बाद भारत में अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये देखिए समान अध्ययन का अगर आप लेवल देखिएगा ना, तो लेवल की अगर हम बात करें यहाँ पर, क्योंकि आपको मैं पूरा डिटेल भी करवाऊंगा। देखिए एक लेवल की अगर बात करें तो लेवल कोई ऐसा बहुत हार्ड लेवल नहीं था। ये देखिए पुस्तक से एक और प्रश्न यहां पर आपको देखने को मिला। पुस्तक मीना
पुस्तक मीना अय्यर द्वारा सहलिखित क्या है ये देखने को मिला। दसमगढ़ भी झारखंड में किस झरने का नाम है? तो देखिए दसमगढ़ भी झारखंड में किस झरने, यानी सामान्य अध्ययन, आपसे सामान्य अध्ययन में जो होता है ना, सामान्य अध्ययन मतलब जनरल जी के आपसे पूछना था, लेकिन उसमें भी झारखंड का पार्ट घुसाया है। देखिए थोड़ा सा उदयपुर का युद्ध, क्योंकि उदयपुर का युद्ध बहुत कम लोग जानता है और बहुत कम लोग ये पढ़ा होगा, जो 1580 की कहानी बहुत कम लोग जानते होंगे। तो देखिए ये थोड़ा सा लगा कि हाँ थोड़ी बाहरी क्वेश्चन से देखने को मिला। बाकी आगे देखते हैं आगे क्या प्रश्न था। तो आगे देखिए 14 नंबर क्या बोला गया, मणिपुरी नृत्य शैली। मणिपुरी नृत्य शैली कितने बार मैंने वीडियो में नृत्य को लेकर बताया है और बोला भी था कि नृत्य से सवाल आप लिख लीजिएगा भैया, 2-3 पूछेगा ही पूछेगा, और पूछ ही दिया। फिर आपसे देखिए हड़प्पा प्राचीन भारत पूछा, कहाँ? तो सिंधु घाट नदी में। फिर देखिए डैश झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री जिन्होंने अपना कार्यकाल भी पूरा किया। देखिए ना गैर आदिवासी, ये आपको पता होगा जब मैं आपको करवा रहा था विजय रथ का सीरीज, और विजय रथ के सीरीज में मैंने एक सिर्फ आपको लाया था पॉलिटी का प्रश्न, और साथ ही साथ एक मॉक टेस्ट में वहाँ सेम टू सेम जानते हैं ये क्वेश्चन छप गया, क्योंकि उसमें भी सेम टू सेम इसी तरह का प्रश्न मैंने लाया था और सेम टू सेम ऑप्शंस भी लगभग सेम थे। 1-2 ऑप्शंस में अंतर होगा लेकिन ऑप्शंस भी सेम था, और इसका आंसर्स आपको सभी को पता होगा, गैर आदिवासी मुख्यमंत्री एक ही बने, हमारे रघुवर दास, जो मैंने बताया था अभी ये राज्यपाल बने हुए हैं। फिर देखिए डैश महानदी घाटी में दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है, ये भी सेम क्वेश्चंस हमारे सेट से हैं। अभी मैं प्रश्न, अगर आप विजय रथ सीरीज देखे हैं ना भैया तो आपको बहुत फायदा हुआ होगा, डेफिनेटली मैं दिल से बता रहा हूँ। और आगे का कुछ प्रश्न देख लेते हैं, उसी संबंधित खेल से रिलेटेड एक और प्रश्न पूछा गया। और फिर देखिए केंद्रीय कृषि महिला संस्था डैश में स्थित है, जो मैंने एक वीडियो में मॉक टेस्ट में आपको बताया हुआ था। तो तमाम देखिएगा ना प्रश्न, मतलब मिले जुले आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, और तमाम प्रश्न आपको देखने को क्या मिलेगा कि सब बताया हुआ, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो यहाँ पर बताया हुआ नहीं होगा। ऐसा 5-10 प्रश्न होगा जो बताया हुआ नहीं होगा। फिर देखिए रांची के अर्थव्यवस्था में जोड़ने के साथ संपन्न हुआ कौन सा एक प्रमुख लकड़ी का उत्पादन है, ये आपसे पूछा था। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। ये तो चलिए आप देख रहे हैं सामान्य अध्ययन, तो सामान्य अध्ययन में भी आप देखिए कोई स्टेटमेंट वाइज नहीं पूछा गया, और सामान्य अध्ययन में एसएमएस के जनक के बारे में पूछ दिया जो कंप्यूटर से आपको रिलेटेड लग रहा होगा, लेकिन मिलाकर पूछा। देखिए राष्ट्रमंडल खेल जो 4 तारीख को एग्जाम देने वाले हैं ना भैया, अब ये जान लाइए कि खेल से रिलेटेड यानी गेम से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछा है आपसे। राष्ट्रमंडल अभी पूछा है, हो सके एथलीट्स या ओलंपिक के बारे में आपसे सवाल बनने के आसार 4 फरवरी को बन सकते हैं, क्योंकि देखिए राष्ट्रमंडल से 2 क्वेश्चन पूछा है, एक बार 2018 का और एक बार 2022 का पूछ दिया है। फिर देखिए साइंस की अगर बात करें तो साइंस का भी लगभग आपको क्वेश्चंस, अब तो वो सर है नहीं, लेकिन मुझे जहां तक उम्मीद है कि जितने क्वेश्चंस बताए गए हैं ना सब इस वीडियो में करवाए गए थे, आपको विजय रथ के सीरीज में बताया गया था। तो आप ये साइंस के प्रश्न देख सकते हैं विजय रथ सीरीज में, अगर जो देख कर गए हैं तो वो कमेंट कर कर भी बता सकते हैं हाँ सर बिल्कुल हर एक प्रश्न उसी से था। चलिए आइए नेक्स्ट सेक्शंस की तरफ घुसते हैं। तो नेक्स्ट सेक्शंस आपको देखिए, ये तो मुझे पूरी तरह से याद है, इसमें कमेंट भी बहुत सारे आए थे, मुझे भी याद है। ये 47 नंबर, ये सेम टू सेम लगता है ना क्वेश्चंस कि छप गया है आपको, क्योंकि यही चीज बताया गया था। एक अवतल लेंस के फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर होती है, यदि वस्तु को लेंस के 30 सेंटीमीटर दूर पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मिरर इमेज की बात जो सर आपको बेहतरीन तौर से बताए भी थे। फिर देखिए रोग आमतौर पर मच्छरों द्वारा फैलता है, तो ये तो सभी लोग जानता होगा, मतलब आपको डे टू डे लाइफ जो बोला था ना सिलेबस सीजीएल, सेम वही पैटर्न में दिया हुआ है, यानी सिलेबस में किसी तरह का गलती नहीं। बाकी आप मैथ की अगर सेक्शंस की थोड़ी सी बात कर लें तो मैथ का सेक्शंस ऐसा है ना भैया
कि मैथ का सेक्शंस अगर आप 9-10 की अगर अच्छे से प्रैक्टिस करके गए हैं क्लास 9-10 की, तो मेरी उम्मीद है कि हर एक क्वेश्चंस आपसे बनेगा। क्योंकि देखिए, मध्य बिंदु से पूछा गया है, मीडियन से पूछा गया है, फिर आपसे सिंपल शून्य अंक यानी जीरो की वैल्यू आपको यहाँ पर पूछने को इक्वेशन दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो पूछा गया है, समकोण त्रिभुज से क्वेश्चंस पूछा गया है, यानी ट्रायंगल से क्वेश्चन पूछा गया है, इक्विलैटरल ट्रायंगल से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और बाकी सवाल को अगर देख लें तो मतलब आपका सिलेबस जो है ना 9-10 अगर आप पढ़े होंगे ना, देखिए ट्रिग्नोमेट्री से थोड़ा ज़्यादा पार्ट देखने को मिला है। ट्रिग्नोमेट्री का कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को कितना मिलेगा, तो मुझे लगता है 4 से 5 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया है। और क्या तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, देखिए ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का एक प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्या साइन 2a इक्वल टू कॉस a माइनस 60, तो a का मान आपको बताना था। साइन 2a कैसे आएगा, डायरेक्ट ये एक फॉर्मूला शायद होता है, ये तो आपको मैं बता दूं, मैथ का आपको प्रॉपर हर एक क्वेश्चंस का मैं आपको बोल दूं कि हर एक क्वेश्चंस का आपको प्रॉपर क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा प्रॉपर आंसर, और साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर आपको मिल जाएगा। कुछ ही देर में आज ही वीडियो आपको ये मिल जाएगा, इसीलिए आप निश्चिंत रहिए, टेंशन फ्री रहिए। फिर ये मैथ के बाद हम लोग सीधा आते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ, झारखंड जीके। रीजनिंग का भी कोई लेवल ऐसा नहीं था कि आपसे नहीं बने, और बाकी आप झारखंड जीके की तरफ आइएगा तो झारखंड जीके और ये कंप्यूटर और झारखंड जीके का आइए, तो झारखंड जीके तो इतना आसान पूछ दिया है ना भैया कि आप बोलिएगा कि क्या सीजीएल क्या कर रहा था हमारे साथ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा, नवरत्नगढ़। नवरत्नगढ़ प्रीवियस ही जब एग्जाम से पहले लास्ट जब मैंने डाला था ना विजय रथ, उसके बारे में चर्चा, स्थापना पूछ दिया, बच्चा बच्चा जान रहा होगा। फिर झरनों का शहर किसे बोला जाता है, ये पूछ दिया, जो कितनों बार मैंने बताया है झरनों का शहर। फिर झरनों का शहर, फिर झारखंड शिमला किसे बोला जाता है, वो भी मैंने बताया है। तो सब बताया हुआ है, लगभग प्रश्न आया है। फिर आगे बढ़िए, झारखंड की अनूठी परियोजना पूछी गई है, परियोजना से क्वेश्चन जो परियोजना बताया भी गया है। फिर देखिए वाद्य यंत्र, मैं बोला था यंत्र से वाद्य यंत्रों से क्वेश्चन पूछेगा भैया, पूछा है। फिर आप देखिए हवाई अड्डा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्वामित्व यानी इसके ऑनर की बात की गई थी और द्वारा संचालित की गई है, तो आपको पता होगा हवाई अड्डा हाल ही के कहाँ पर है। फिर झारखंड डैश के बाद शहरी गरीब के लिए रोजगार गारंटी योजना, योजना मैंने करवाई, एक सीरीज पूरा डाला, शुरू करने वाला दूसरा राज्य बन गया। तो आपको पता है रोजगार गारंटी योजना की मैंने पूरी बात आपको बताई थी झारखंड के बाद, लेकिन इससे आपको पूछा गया है। फिर आप देखिएगा पलामू, कुछ धुंधला टाइप से आपको दिख रहा हो, पलामू से रिलेटेड। फिर हजारीबाग और पश्चिम सिंहभूम। फिर आप देखिएगा निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर को लेकर एमएस धोनी यानी आईसीसी 2011 विश्व कप जीता, तो ये तो हर किसी जान रहा होगा, आईसीसी 2011 का विश्व कप जीतने वाला एकमात्र एमएस धोनी हमारे कैप्टन साहब रांची के थे। तो फिर देखिए आपसे पूछा राज्य में वनांचल भी कहा जाता है, किस राज्य को वनांचल कहा जाता है, वनों का शहर कहा जाता है, ये आपसे पूछा। फिर देखिए 127 नंबर, मतलब लगभग देखिए आप घबराइए नहीं, इसका प्रॉपर आंसर की आपको डाल दिया जाएगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। देखिए अभी मैंने बोला झारखंड का शिमला और वहाँ झरनों का शहर, दोनों पूछ दिया। 131 में देखिए यही पूछ दिया, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है, तो ये भी हमारा राजधानी रांची। फिर देखिए उत्तर में झारखंड की सीमा किस राज्य में लगती है, ये पूछा गया। उत्तर में पूछा है, आप याद रखिएगा। सीमा से पहले एमएस धोनी से फिर एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन एमएस धोनी से देखने को मिल गया। फिर कच्चे माल भंडारण और औद्योगिक के आधार पर पूछा गया प्रश्न जो बताया गया था आपको। फिर भूमिज विद्रोह, विद्रोह से एक क्वेश्चन, और भूमिज विद्रोह तो भैया आपको रिलेटेड होगा, नेतृत्वकर्ता कितना बार मैंने बताया है। फिर इसके दमनकर्ता कौन थे, ये भी बताया गया, और भूमिज विद्रोह कब स्टार्ट हुआ, शुरुआत हुई, हर किसी का हर एक चीज बताया गया। देखिए एक योजना फिर आया, कौन सी योजना, बीपीएल कार्डधारी को रियायती दरों पर कपड़े उपलब्ध कराती है। देखिए आपको पता होगा ना
आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था ना, क्या धोती बताया था, धोती और साड़ी योजना, वो आपको याद है योजना? अगर पूरा सीरीज देखे होंगे तो उसी में तो बीपीएल कार्ड धारियों को रियासी दरों में 10 रुपए में आपको क्या मिलता था? धोती और साड़ी। तो देखिए ना, सोना सोबरत धोती और साड़ी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। फिर आइए ना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर झारखंड मुख्यमंत्री डैश परियोजना के तहत धनबाद में ऑनलाइन व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो ये भी योजना से तहत। और एक तारा वाद्य यंत्र में एक जिसका प्रयोग झारखंड में किया जाता है, एक तारा तार इसे हम दिखाए थे, वाद्य यंत्रों को 3 भाग में बांटे थे भैया, आपको याद होगा। तमाम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा और हर क्वेश्चंस आपको रिलेट मिलेगा कि हाँ आप सर एक ना एक बार बताए हैं। और देखिए ये क्वेश्चंस तो एकदम छप गया भैया, जब हमने वन्यजीव अभयारण्य करवाया था। दलमा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, कितने बार बता दिया हूँ, और सेम क्वेश्चंस यहाँ पर छप गया। फिर देखिए झारखंड में कच्चे माल के भंडारण, और ये भी प्रश्न सेम टू सेम करवाया हुआ यहाँ पर छप गया। कच्चे माल और भंडारण के औद्योगिक क्षेत्र, तो औद्योगिक क्षेत्र की हम चर्चाएं आपको करवा चुके थे। तो ये देखिए आपके तमाम यहाँ पर आंसर्स आपको अभी बताया नहीं गया, लेकिन क्वेश्चंस आपको बता दिया गया है। बाकी आपको आंसर की तुरंत ही मिल जाएगा, कुछ ही देर में आपको आंसर्स की यहाँ पर डाल देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। देखिए कि आपको क्या है ना, प्रश्न ओवरऑल अगर देखें ना तो पैटर्न भी एकदम सिलेबस के अनुसार दिया गया है, जो सिलेबस में था उसके अनुसार, और पैटर्न भी ठीक ठाक रहा है। और अगर आप पेपर 1, 2, 3 तीनों की बात करेंगे तो पेपर इतना भी ज़्यादा हार्ड नहीं रहा है, यानी मॉडरेट लेवल या एकदम आप झारखंड जीके तो बोल सकते हैं इजी लेवल का आपसे प्रश्न पूछा गया है। लेकिन अब बात आती है कि 4 फरवरी में क्या होगा सर, मन में तो सबके दुविधा चल रही होगी, ये विचार बहुत आ रहा होगा। तो देखिए इससे आप ज़्यादा खुश भी मत हो जाइए, मैं ये बोल रहा हूँ, इस से आप खुश मत हो जाइए कि ऐसा पेपर दे रहा है तो एकदम रिलैक्स हो जाइए और सो जाइए कि नहीं एकदम आराम से 4 फरवरी। देखिए शुरू दिन पेपर है, पेपर सबके हाथों में अब आ जाएगा। तो आप भी जान रहे हैं कि सबके पास पेपर, एग्जामिनर भी जानता है, एग्जामिनर भी जानता है कि पेपर सभी के पास जाएगा। तो कुछ ना कुछ लेवल अगला दिन जरूर बढ़ाया जाए, क्योंकि उसको आइडिया हो जाएगा पेपर इस प्रकार का रहा है। तो 4 फरवरी में आप इस तरह से उदार एकदम लिबरल मत हो जाइए, रिलैक्सेशन से मत हो जाइए कि इस तरह का पेपर आपको देखने को एकदम मिलेगा। मिलता है तो अच्छी बात है, लेकिन आप तैयारी पुरजोर तरीके से करते रहिए। थोड़ा सा मुझे लगता है 4 फरवरी के पेपर में लेवल को जरूर बढ़ाया जाएगा। और मिलेंगे फिर आंसर की से साथ, और तब तक के लिए बने रहिए और इसी तरह से प्यार देते रहिए। धन्यवाद।